हाँ तो हेलो प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल लोयल तैयारी में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यानी हम लोग लोयल तैयारी यूट्यूब चैनल पे क्लास कर रहे हैं और ये क्लास बायो का होगा, क्योंकि दोस्त कल मेरा क्लास पोषण किसे कहते हैं हम लोग पोषण तक पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके आगे हम लोग अभी क्लास जो पहला वीडियो देखे हैं ये प्रक्रम का परिचय हो सकता है वॉइस का दिक्कत हो सकता है वीडियो क्लियर ना हो। तो दोस्त आज वॉइस का क्लियर नहीं होगा, क्योंकि दोस्त कल थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत था, हम भी वीडियो देखे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्त एक बात यह है कि हम लोगों के पैनल से अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं है। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हो जाते हैं तो दोस्त हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि हम लोग मैथ का क्लास और साइंस का क्लास लाइव लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। और जो दोस्त इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो दोस्त नए देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चलिए हम लोग आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, ये रहा हम लोग का आज का यूट्यूब थंबनेल। ठीक है दोस्त, हम लोग आप लोगों को पता होगा स्पेशल बिहार बोर्ड का क्लास कर रहे हैं, हिंदी मीडियम बायो का पार्ट 2 जे प्रक्रम का परिचय। ठीक है दोस्त, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में और आसान भाषा में अभी हम लोग क्लास करेंगे। तो दोस्त हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे। चलिए दोस्त हम लोग अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। जो भी दोस्त इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं या इस चैनल पे नए हैं या इस वीडियो में नए हैं तो आप जाकर के पहले इससे पहले वाला वीडियो देखिए, तब आपको यह वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। ठीक है दोस्त, अगला हम लोग का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन का प्रकार होगा क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन को कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्त आप लोगों को बताना चाहूंगा क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, क्वेश्चन के 2 प्रकार होते हैं। 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 नंबर 1 में होगा 100 क्वेश्चन। नंबर 1 में होगा 100 क्वेश्चन और नंबर 2 में होगा पर क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया 100 क्वेश्चन, एक हो गया पर क्वेश्चन। उसके बाद 100 क्वेश्चन का दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है 100 कोशी क्वेश्चन। 100 कोशी क्वेश्चन। और इस पर क्वेश्चन का दूसरा नाम है परपोसी क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया 100 कोशी क्वेश्चन, एक हो गया परपोसी क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 100 कोशी क्वेश्चन किसे कहते हैं और परपोसी क्वेश्चन किसे कहते हैं।
यानी स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और परपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो दोस्त ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे ही उसको क्या बोलेंगे, यानी स्वपोषण। यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, यानी स्वपोषण। यानी स्वपोषण में कौन बनाएगा, जितना भी पेड़ पौधे हैं, यानी सभी पेड़ पौधे आपका होगा स्वपोषण या स्वपोषी पोषण। क्योंकि दोस्त यानी जितना भी पेड़ पौधे हैं या यह अपना भोजन यानी खुद से बनाता है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। क्योंकि दोस्त ये अपना भोजन क्या करता है, यानी स्वयं बनाता है। तो आप लोगों को लिखना है स्वपोषण में लिखना है आप लोगों को, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं या खुद बनाते हैं, स्वयं या खुद बनाते हैं, स्वयं या खुद बनाते हैं, स्वयं या खुद बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं खुद कौन बनाते हैं, तो दोस्त जितना भी पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है दोस्त, इसका उदाहरण हो जाएगा सभी पेड़ पौधे, इसका उदाहरण हो जाएगा सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, यानी सभी पेड़ पौधे, यानी जितना भी पेड़ पौधे हैं सभी पेड़ पौधे को हम लोग स्वपोषी पोषण या स्वपोषण कहेंगे। क्योंकि दोस्त इसलिए इसको स्वपोषी पोषण कहेंगे क्योंकि जितना भी पेड़ पौधा है यह अपना भोजन यानी क्या करता है, यानी स्वयं बनाता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद परपोषी किसे कहेंगे, तो आप लोगों को बताना है जो अपना भोजन जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। आप लोगों को क्या बोल रहा है, यानी जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्त हम लोग क्या होंगे, हम लोग यानी परपोषी पोषण में आएंगे। क्योंकि दोस्त हम लोग भोजन के लिए यानी दूसरे जीव को यानी क्या करते हैं, यानी खाते हैं, यानी हम लोग भोजन के लिए यानी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्त अगर दूसरा जीव ना हो तो आप लोग बताइए कमेंट में, क्या हम लोगों को भोजन मिल पाएगा। अगर दूसरा जीव हो या ना हो तब भी पेड़ पौधे क्या करेंगे, यानी अपना भोजन बना सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा, यानी हम लोग खुद यानी मनुष्य। क्योंकि दोस्त हम लोग भोजन के लिए क्या होते हैं, यानी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। ठीक है दोस्त, इसका उदाहरण हो जाएगा मनुष्य। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, 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 मनुष्य हो जाएगा। उसके बाद कवक हो जाएगा, क्या होगा, मनुष्य होगा और कवक होगा। यानी मनुष्य होगा और क्या होगा, यानी कवक होगा। चलेगा, यानी हम लोग यानी परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, परपोषण बोल रहे, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा आपका स्वपोषण, इसी का दूसरा नाम है स्वपोषी पोषण। उसके बाद एक हो जाएगा परपोषण, इसी का दूसरा नाम है परपोषी पोषण।
तो दोस्त हम लोग समझ चुके हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, यानी स्वपोषण किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं यानी खुद बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी स्वपोषी पोषण। तो जितना भी पेड़ पौधा है उन लोग क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है यानी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी परपोषण। क्या बोलेंगे, यानी परपोषण, यानी परपोषी क्या बोलेंगे, यानी पोषण। तो हम लोग किस में आएंगे, यानी परपोषी पोषण के अंदर आएंगे। चलो दोस्त इसके बाद फिर यानी जो परपोषी पोषण है इसको यानी कितने भागों में बांटा गया है, चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपोषी पोषण। क्या पढ़ेंगे, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण यानी परपोषण लेंगे, सॉरी परपोषी पोषण लेंगे यानी परपोषण, परपोषण यानी परपोषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्त यानी परपोषण को हम लोग 3 भाग में बांटे, यानी परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है, यानी परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है, यानी परपोषण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, यानी परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। इसका नंबर 1 में होगा, यानी परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। एक होगा मृतजीवी पोषण, एक हो जाएगा मृतजीवी, एक हो जाएगा मृतजीवी, एक क्या हो जाएगा मृतजीवी पोषण, एक क्या हो जाएगा मृतजीवी पोषण, एक हो जाएगा परजीवी पोषण, एक हो जाएगा परजीवी पोषण, एक क्या होगा यानी परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और जो तीसरा नंबर यानी लास्ट वाला है यह होगा प्राणी संपोषण। क्या होगा, यानी प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, यानी प्राणी संपोषण, यानी क्या हो जाएगा तीसरा नंबर वाला प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। चलिए दोस्त यानी हम लोग यानी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर हो गया मृतजीवी पोषण, दूसरा नंबर हो गया परजीवी पोषण और तीसरा नंबर हो गया प्राणी संपोषण। चलिए अब हम लोग समझेंगे यानी मृतजीवी पोषण क्या है, यानी मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, यानी मृतजीवी पोषण के अंदर कौन कौन आएगा। उसके बाद पढ़ेंगे परजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, यानी परजीवी पोषण के अंदर कौन कौन आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राणी संपोषण। तो दोस्त एक तरह का देखा जाए तो मृतजीवी पोषण में, यानी मृतजीवी पोषण में तो आप लोगों को बताना है यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन यानी मरे हुए या सड़े गले जीव को खाकर अपना भोजन क्या करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। आप लोगों को बताना है ऐसा जीव जो मरे हुए या सड़े गले जीवों को खाकर क्या करता है, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। यानी सड़े गले जीव को खाकर और मरे हुए जीव को खाकर क्या करता है, अपना भोजन जो प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मृतजीवी। आप लोगों को नाम से भी पता चल रहा होगा यानी मृतजीवी। मृत में क्या होता है, मरे हुए, तो क्या होगा यानी मरे हुए जीव को क्या होगा, यानी खाकर क्या होगा, यानी अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो ऐसा जीव कौन है, आप लोग तो वैसे कमेंट में नहीं बता सकते हैं, इसलिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यानी ये लाइव क्लास नहीं है, क्योंकि अगर लाइव क्लास रहता तो हम आप लोगों से यानी कमेंट में पूछते तो बताइए यानी मृतजीवी के अंतर्गत कौन आएगा, यानी कौन सा जीव मरे हुए जीव को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आप लोगों को बताना है ऐसा जीव, क्या बताना है, ऐसा जीव जो अपना भोजन जो अपना भोजन मरे हुए
मरे हुए या फिर सड़े सड़ेले, मरे हुए या सड़ेले यानी सड़े गले। ऐसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले जीव को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जीव को खाकर अपना भोजन क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? यानी प्राप्त करते हैं। यानी ऐसा जीव जो यानी अपना भोजन यानी मरे हुए या सड़े गले जीव को खाकर यानी प्राप्त करते हैं, तो आप लोग ऐसे ही जीव को क्या बोलोगे? मृतजीवी पोषण। आप लोगों को सिंपल में बोलना है, यानी जो भी जीव यानी मरे हुए जानवर को यानी मरे हुए जीव को खाकर अपना भोजन क्या करते हैं? यानी प्राप्त करते हैं, ऐसे ही जीव को मृतजीवी पोषण करेंगे। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण यानी मृतजीवी पोषण के अंतर्गत कौन कौन आएगा? यानी कौन सा जीव है जो मरे हुए जीव को खाता है? यानी कौन सा जीव है जो यानी मरे हुए जीव को खाता है? यानी कौन सा जीव है जो मरे हुए जीव को खाता है? तो इसका पहला नाम होगा कवक। क्या होगा? कवक। कवक क्या है? जो मरे हुए जीव को क्या करता है? यानी खाता है। उसके बाद होगा जीवाणु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु। उसके बाद होगा प्रोटोजोआ। यानी कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ ऐसा जीव है यानी ये मरे हुए जीव को क्या करता है? यानी खाता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? यानी मृतजीवी पोषण। चलिए, मृतजीवी पोषण हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी परजीवी पोषण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्त, यानी परजीवी पोषण किसे कहते हैं? यानी परजीवी पोषण के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो आप लोगों को बताना है, ऐसा जीव जो अपना भोजन यानी दूसरे जीव से क्या करता है? यानी प्राप्त करता है, लेकिन उसको क्या करता है? यानी मारता नहीं है। आप लोगों को बताना है, ऐसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से क्या करते हैं? यानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं? यानी मारते नहीं। तो आप लोगों को बताना है, ऐसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से क्या करते हैं? यानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं? यानी मारते नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही जीव को क्या बोलेंगे? यानी परजीवी पोषण। आप लोगों को सिंपल में बोलना है, यानी जो जीव अपना भोजन दूसरे जीव पे क्या करता है? यानी दूसरे जीव से क्या करता है? यानी प्राप्त करता है, ऐसे ही जीव को यानी परजीवी पोषण कहेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। आप लोगों को बताना है, ऐसा जीव जो अपना भोजन ऐसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव, आप लोगों को बताना है, ऐसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं हैं। लेकिन उसको मारते नहीं। यानी ये दूसरा जीव से तो क्या करेगा? यानी भोजन प्राप्त करेगा, यानी उसके ऊपर रहकर क्या करेगा? यानी अपना भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन उसको क्या करेगा? मारेगा नहीं। तो ऐसे ही जीव को क्या बोलेंगे? यानी परजीवी पोषण। क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण। चलिए अब इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण यानी परजीवी पोषण का उदाहरण क्या होगा? यानी कौन सा जीव है? यानी कौन जीव है
जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं यानी भोजन के लिए, लेकिन उसको मारते नहीं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। यानी कौन सा जीव है जो दूसरे जीव के ऊपर अपना भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं यानी मारते नहीं। तो इसका उदाहरण है अमरबेल। क्या होगा? अमरबेल। क्या होगा? अमरबेल। क्या हो जाएगा? अमरबेल। अमरबेल होगा। उसके बाद होगा जूं। क्या होगा? जूं। इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। क्या है? जूं। उसका क्या होता है? जोंक। क्या होता है? जोंक। यानी आप लोग अमरबेल देखे होंगे, यानी कोई पौधा के ऊपर आप लोग देखे होंगे, यानी पीला पीला यानी ज्वाइमिन के कलर का होगा एक लत्ती जैसा, यानी उस पेड़ के क्या होगा यानी घेरा होगा, पेड़ के ऊपर पूरा नीचे से ऊपर तक क्या होगा यानी घेरा होगा, वही क्या है यानी अमरबेल। आप लोग देखे होंगे कहीं भी यानी किसी पेड़ के ऊपर यानी कोई पेड़ के ऊपर यानी ज्वाइमिन के आकार का इस तरह का लत्ती टाइप का क्या होगा, उस पेड़ को क्या होगा घेरा होगा, लेकिन वो क्या करते हैं वही क्या है अमरबेल। वो क्या करते हैं उस पेड़ से अपना भोजन क्या करते हैं यानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उस पेड़ को क्या करते हैं यानी मारते नहीं है। उसके जू ये होता है हम लोग का क्या होता है यानी बालों में होता है ये, यानी जू हम लोगों से क्या करता है अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन हम लोगों को क्या करता है यानी मारता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया यानी परपोषी पोषण। उसके बाद होता है जोक। ये होता है जोक जो होता है ये हम लोग गाय में देखेंगे, यानी जो गाय का खून पीता है वो क्या हो गया यानी जोक। तीनों उदाहरण आप लोगों को उम्मीद है यानी समझ में आया होगा। चलिए जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है यानी प्राणी संपोषण। उसके बाद प्राणी संपोषण के साथ ही हम लोग का क्या होगा यानी क्लास समाप्त होगा। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं क्योंकि लंबा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास अभी वाईफाई का थोड़ा सा दिक्कत है, यानी जैसे ही वाईफाई आ जाएगा तो फिर लंबा वीडियो लेने में किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का यानी प्राणी संपोषण ये लास्ट टॉपिक है, यानी प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है ऐसा जीव जो अपना भोजन यानी ठोस या तरल के रूप में क्या करते हैं यानी खाते हैं और उसको क्या करते हैं यानी पचाते हैं, तो ऐसे ही जीव को प्राणी संपोषण कहेंगे। यानी आप लोगों को नाम से भी पता चलता है यानी प्राणी सम, यानी हम लोग किस में आएंगे यानी प्राणी सम। तो हम लोग क्या करते हैं भोजन को क्या करते हैं यानी ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं, फिर उसका क्या करते हैं यानी पाचन करते हैं, तो हम लोग किस में आएंगे यानी प्राणी सम पोषण। हम लोग भोजन को खाते हैं और उसको क्या करते हैं यानी पचाते हैं, तो हम लोग क्या आएंगे प्राणी संपोषण। तो आप लोग लिखिए, आप लोग लिखिएगा ऐसा जीव जो ठोस या तरल भोजन को खाते हैं और इसका पाचन करते हैं और इसका पाचन करते हैं, तो ऐसे ही जीव को प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण ऐसे ही जीव को प्राणी सम पोषण कहते हैं। प्राणी सम पोषण करते हैं, यानी प्राणी सम पोषण करते हैं। यानी दोस्त ऐसा जीव जो भोजन खाएगा उसका क्या करेगा यानी पाचन करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे यानी प्राणी सम। हम लोग क्या है खुद प्राणी सम पोषण है, तो क्या होगा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका जो बहुत ही बढ़िया उदाहरण है वो क्या होगा यानी मनुष्य। क्या होगा यानी मनुष्य। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण क्या होगा यानी मनुष्य।
यानी प्राणी से पोषण का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण क्या होगा, यानी मनुष्य। क्या होगा? मनुष्य। क्या होगा? मनुष्य। उसके बाद होगा अमीबा। मनुष्य के बाद क्या होगा? अमीबा। अमीबा के बाद क्या होगा? यानी मेंढक। क्या होगा? मेंढक। क्या होगा? मेंढक। चलिए दोस्त, उम्मीद है आप लोगों को यानी पर पोषण के यानी प्रकार समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक बार यानी फिर से यानी आज की क्लास में क्या क्या करें, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग पढ़े यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को बताया यानी पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, इसी का दूसरा नाम है स्वपोषी पोषण। एक होता है परपोषण, इसी का दूसरा नाम है परपोषी पोषण। फिर हम लोग समझे यानी स्वपोषी किसको कहेंगे, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या बोलेंगे, यानी स्वपोषी पोषण। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है, तो जितना भी पेड़ पौधा है सभी क्या करता है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाता है। उसके बाद यानी परपोषण किसको बोलेंगे, यानी परपोषी पोषण किसको बोलेंगे, जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या करता है, यानी निर्भर रहता है। यानी जो अपना भोजन के लिए क्या करता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो दूसरे जीव पर निर्भर कौन होता है, यानी मनुष्य। हम लोग क्या रहते हैं, यानी अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर। अगर आप लोग सोचिए, अगर दूसरा जीव नहीं होता तो हम लोग को भोजन कहाँ से मिलता है। ठीक है दोस्त, तो इसका उदाहरण क्या होगा, यानी मनुष्य। मनुष्य के बाद क्या होगा, कवक। क्या होगा, यानी कवक। इसके बाद हम लोग पढ़े यानी परपोषण। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है प्राणी संपोषण। तो हम लोग पढ़े मृतजीवी पोषण, ऐसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले जीव को खाकर अपना भोजन क्या करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही जीव को मृतजीवी क्या कहेंगे, यानी पोषण कहेंगे। तो बताइए मृतजीवी पोषण के अंदर कौन आएगा, कवक। ये क्या होता है, यानी मरे हुए जीव को खाता है। जीवाणु, ये भी क्या होता है, यानी मरे हुए जीव को खाता है। प्रोटोजोआ, ये भी क्या होता है, यानी मरे हुए जीव को खाता है। उसके बाद हम लोग परजीवी, यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव से क्या करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, यानी मारते नहीं है। तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, यानी परजीवी पोषण। इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण होगा जूं, जो आप लोग देखते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, हमेशा देखते हैं, यानी किसी न किसी के माथे से आप लोग रोज देखते हैं। जूं वो क्या करता है, हम लोगों को यानी हम लोगों के ऊपर क्या करता है, यानी अपना भोजन के लिए निर्भर रहता है, लेकिन क्या करता है, हम लोगों को मारता नहीं है। उसका दूसरे क्या अमर में उसका क्या हुआ, जो इसका जो लास्ट टॉपिक है यानी प्राणी संघ। तो आप लोगों को क्या बोलना है, ऐसा जीव जो ठोस या तरल भोजन को क्या करता है, यानी खाता है, और इसका क्या करता है, यानी पाचन करता है। तो ऐसे ही जीव को प्राणी संपोषण कहेंगे। इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण होगा मनुष्य, अमीबा, उसका क्या होगा, यानी मेंढक। चलिए दोस्त, यहीं तक होता है क्लास समाप्त। आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को क्लास कैसा लगा, प्लस वीडियो कैसा है, ऑडियो क्लियर है कि नहीं है। आप लोग इस बात को कमेंट में बताना। या फिर आप लोगों के मन में अगर है यानी सर आप बायो का क्लास लाइव लीजिए तो कितना बजे लेना चाहिए, आप लोग इस बात को भी कमेंट में बताइए। क्योंकि दोस्त जो बायो का नेक्स्ट क्लास होगा, ये क्लास बिल्कुल लाइव होगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी जो बायो का क्लास होगा वो लाइव होगा। इसलिए लाइव होगा क्योंकि दोस्त इसमें पता ही नहीं चल पाता है कि आप लोगों के मन में क्या डाउट है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में भी नहीं पूछते हैं सर समझ में आया या नहीं आया। आप लोग इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है दोस्त, यहीं तक समाप्त होता है। अगर आपको यानी क्रांति बेच के बारे में कुछ भी जानना है तो आप दिए गए नंबर से आप पूछ सकते हैं 82 94 27 46 67, यानी हम लोग का ऑफिस का नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क करके यानी कांटेक्ट करके यानी पूछ सकते हैं यानी क्रांति बेच में। बाकी हम लोग का कोचिंग ऑफलाइन भी चलता है, आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। अगर जो ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोगों को सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग बिल्कुल भी पढ़ाई से मन इधर उधर नहीं भटकाना है। आप लोगों को क्या करना है, यानी पढ़ाई मन से पढ़ाई करना है, क्योंकि 2026 का अगला टॉपर आप ही बनना है। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ होता है क्लास समाप्त।
आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, कितना मिनट